महंगाई रोकने का हथियार रेपो रेट फिर बढ़ा इस बार। क्या इससे थमेगी महंगाई या होम कार लोन चुकाने में जाएगी पाई पाई? दरअसल ये सवाल भी है और जवाब भी। आम जनता महंगाई से त्रस्त है। खाने पीने के साथ रोजमर्रा की चीजों के दाम बेलगाम हैं। इसे थामने की कोशिश सरकार भी कर रही है और आरबीआई भी, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी कर बढ़ती महंगाई को काबू करने की एक और कोशिश की है। दरअसल भारत ही नहीं, महंगाई ग्लोबल स्तर पर चिंता का सबब बना हुआ है। फिलहाल तो रेपो रेट 4.9% से बढ़कर 5.4% पर आ गया है। मौजूदा रेपो रेट अब कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि आरबीआई पहले ही कह चुका था कि वो धीरे धीरे अपने उदार रुख को वापस लेगा। ऐसे में अगर महंगाई काबू में नहीं आती है तो आरबीआई आगे भी रेपो रेट बढ़ा सकता है। फिलहाल तो आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी से सीपीआई आधारित महंगाई में मामूली गिरावट जरूर आई है। अब रेपो रेट के बढ़ने से पड़ने वाले असर की भी बात करते हैं। इससे होम, कार, पर्सनल सहित सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। बीते 3 महीने की बात करें तो आरबीआई इस दौरान रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी कर चुका है, जिसके चलते होम लोन भी 0.25% से 1.25% तक महंगा हो चुका है। अब एक बार फिर से कर्ज में बढ़ोतरी होनी तय है। वहीं बैंक के डिपॉजिट पर ग्राहकों को मिलने वाले ब्याज के लिए भी बहुत हद तक रेपो रेट जिम्मेदार होता है। ऐसे में उम्मीद है कि बैंक एफडी सहित लंबी अवधि के डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दर बढ़ सकती है। आरबीआई ने रेपो रेट भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन उसने देश की इकोनॉमी को लेकर कुछ पॉजिटिव साइन भी दिए हैं। आरबीआई ने साफ किया है कि भारतीय बैंकों के पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। वहीं कारोबारी साल 2023 में रियल जीडीपी ग्रोथ को 7.2% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने इस दौरान महंगाई दर की भी 6.7% पर ही स्थिर रहने का अनुमान जताया है। यानी महंगाई कम हो सकती है, लेकिन एक स्थिर लेवल से ऊपर नहीं जाएगी। वहीं दूसरी आरबीआई की एक और चिंता ग्लोबल महंगाई है, जिसका असर देश की इकोनॉमी पर सीधा पड़ रहा है। लेकिन आरबीआई की कोशिश लगातार जारी है ताकि महंगाई को काबू में किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।